हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। वो है टॉर्क ऑन डाइपोल केप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल पे क्या इफेक्ट होगा उस चीज़ के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। सो स्टार्ट करें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बिल्कुल क्या होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। A dipole is kept in uniform electric field making an angle theta with the field. Okay. So positive, negative, positive, negative. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सारे जगह सेम होगा, दैट इज यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक डाइपोल रखा, डाइपोल रख देते हैं। डाइपोल मतलब दो चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव की एंड नेगेटिव की, ओके। अब इस पे एक्चुअली क्या होगा, इस पे क्या ऐसा क्या होगा जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ पे Q है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। सो एट दिस पॉइंट हम नेम कर देते हैं, इसका ए है और ये बी है, ओके। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ओके। Theta is the angle with the field, electric field, force on this point Q into E। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे फोर्स लगेगा Q into E अमाउंट। सो फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ओके। एंड दिस पॉइंट Q into E in this direction. So this is negative Q into E। यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव Q into E in this direction, ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। इसके बाद इस जगह पे देख सकते हैं ये क्या रिपल करेगा, नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो फोर्स on positive Q is FQ, Q into E positive। Force on negative Q is FQ minus of Q into A। दिख रहा होगा, ओके। सो अब मैं बात करूं, इस पे मैं बात करूं नेट फोर्स का, इस डाइपोल बॉडी पे क्या होगा। तो नेट फोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, सो F नेट F1 प्लस, मैं F1 प्लस F2 ना लिख करके FQ प्लस ऑफ FQ माइनस कर देता हूँ। सो FQ प्लस FQ माइनस, दैट इज नेट फोर्स 0। सो इस बॉडी पे नेट फोर्स, इस डाइपोल के बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चीज़ आपने सीखा होगा कि मान लो कि नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे 0 हो जाता है, किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाता है तो वो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भी लीनियर मोशन
नहीं होगा, उसमें लीनियर मोशन नहीं होगा, मतलब वो आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो सकता है। यहाँ पे देखो नेट फोर्स में हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो नेट फोर्स हमारा 0 आ गया, तो ये बॉडी मूव नहीं कर सकता है। तो एक्चुअली जब ये मूव नहीं करता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे इस बॉडी पे एट ए टाइम 2 फोर्स लग रहा है। जब नेट फोर्स हमारा 0 है तो जो दूसरा फोर्स है इसको हम लोग कपलिंग फोर्स बोलते हैं, कपल फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली कपल फोर्स क्या होता है कि सेम टाइम पे 2 डिफरेंट पॉइंट पे फोर्स एग्जर्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अपने पास फैन होता है, तो फैन क्या हो रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि फ़ैन रोटेट करते करते अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, फ़ैन जो है रोटेशन होते अपने लोकेशन चेंज कर लिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट जो टर्म आता है जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। सो टॉर्क के बारे में ठीक है, टॉर्क मतलब टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक डायरेक्शन फोर्स का इधर है और ये है, दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये हमारा बना डिस्टेंस। ठीक है, देखिए ये हमारा डिस्टेंस है, इसका नेमिंग करते हैं ABC। ओके, सो अब टॉर्क क्या होता है डिफाइन कर देते हैं, 2 इक्वल एंड अपोजिट, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग on 2 different point at same time, ओके। सेम टाइम पे 2 इक्वल फोर्स लगता है, उसको हम लोग कपल फोर्स बोलते हैं। लाइक देखो ये है, ये अपने पास है, अब मान लो कि ये हमारा डाइपोल है, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। अब क्या है, इस पे एक फोर्स लगेगा, एक इस पे फोर्स लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, या कंटिन्यूसली लगेगा तो कुछ इस तरह से ये रोटेट होगा। ओके, ठीक है। सो आगे देखते हैं। ओके, डाइपोल की बात करते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, 2L इसको बोलते हैं। ये हमारा डिस्टेंस क्या है, 2L। ये हमारा क्या है, ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन 2L, ठीक है, BC अपॉन 2L। सो BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखें दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये हमारा क्या है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच में हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइक दिस वन, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये Q इंटू E और ये माइनस Q इंटू E, ये हमारा क्या है, BC, ठीक है। सो टाउ इक्वल्स टू F क्रॉस R, सो F क्रॉस BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। सो टाउ इक्वल्स टू टॉर्क Q इंटू E मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। सो टाउ इक्वल्स टू
E sin theta. So 2q equals to tau equals to P into E sin theta. This is your final result, tau equals to PE sin theta. Thank you.